रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक हैं। स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओ लेवल बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम तकरीबन हम पढ़ चुके थे। तो उसका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन। इसका मतलब ये है कि यानी कि बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पर अमल करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जो मुख्तलिफ़ एंजाइम मुख्तलिफ़ ऑर्गन में कब और कहाँ अमल करते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डाइजेशन होती क्या है। डाइजेशन का मतलब यही होता है कि किसी लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी कि उसे तोड़कर छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट करके ताकि वो एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, और एसिमिलेशन में सही तरीके से काम कर सके। तो जब तक वो लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होगा स्मॉल में, तो सही तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि डाइजेशन में यही होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज सब्सटेंस या लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वन। अब ये होता कहाँ पे है? एलिमेंट्री कैनाल पे ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी को ये जो रिएक्शन, ये जो सारी एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन भी होती है, नहीं एसिमिलेशन का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। ये सारे करते कौन है? सारे एंजाइम करते हैं। एंजाइम क्यों होते हैं? एंजाइम क्योंकि रिएक्शन को तेज़ करते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो जो खाना खाते हो वो हज़म जो है जल्दी नहीं होगा। उसकी जो एक वक्त है, जैसे कि स्टमक में 2 घंटे के बाद जो है ना वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वो 2 घंटे के बजाय वो काफ़ी टाइम लेगा। फिर ये सारा जो 2 घंटा होता है ये काम कौन करता है? एंजाइम करता है। क्यों करता है? ताकि वो 2 घंटा ही लगाए, वो ज़्यादा ना लगाए। एंजाइम फिर उसके रिएक्शन को कैटालाइज़ करता है। कैटालाइज़ का मतलब होता है रिएक्शन को तेज़ करना। अब जब फूड इंटर होता है एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ़ रीजन में, तो उस हर रीजन का एंजाइम अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फूड की जर्नी स्टार्ट होती है फिर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 3 तरीके के एंजाइम होते हैं जो मुख्तलिफ़ पार्ट में अमल करते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है वो है प्रोटीएसिस एंजाइम। स्टूडेंट, एंजाइम की पहचान ये होती है जब किसी भी जो है ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस के आखिर में ASE लगता है तो हम उसे एंजाइम करार देते हैं, वो एंजाइम होता है। प्रोटीएसिस जो है ना ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसका मतलब ये होता है, ये करता क्या है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक डाउन करके, नहीं तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से जो दूसरा एंजाइम है आपका है वो कार्बोहाइड्रेसिस। कार्बोहाइड्रेसिस से आपको पता चल रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? नहीं, लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को वो ब्रेक डाउन करता है। अब लार्ज में कौन से है? जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसे स्टार्च है, स्टार्च को क्या करता है? वो शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। कौन से शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है वो आगे पढ़ेंगे हम। अब इसी तरीके से तीसरा जो एंजाइम है वो है लाइपेसेस। लाइपेस लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो क्या करते हैं? फैट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। स्टूडेंट, ये मोनोसैकेराइड ये जो है आपके डाइसैकेराइड, इनके ये आपके जो है ना मोनोमर्स हैं, ये पॉलीमर्स कहलाते हैं। इसीलिए बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता कौन है? उसी का एंजाइम। अब अगर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आ जाए तो अमल नहीं करेगा। इसी तरीके से लिपिड यहाँ पे चला जाए तो ये एक्ट नहीं करता। इसीलिए हर रीजन का एंजाइम अलग अलग होता है। तो ये चीज़ आपको आगे तस्वीर की शक्ल में भी आपको मैं बताऊँगा। इसमें ये है तस्वीर आपके सामने। पहला जो है आप देख रहे हो कि ये है प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन है। ये होगा क्या? ये जब टूट जाएगा, अलग अलग इसके चेन है बिल्कुल, ये अब जब टूट जाएगा तो ये अलग अलग जो है ना बिखर जाएगा। जब बिखर जाएगा तो ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। और कौन से एंजाइम की शक्ल में? प्रोटीएसिस एंजाइम की शक्ल में, ठीक है। यानी कि ये लार्ज ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका? टूट गया स्मॉल में। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड में।
पॉलीसैकेराइड जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो है एंजाइम है, ठीक है। ये जब टूटता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, शुगर में कन्वर्ट होगा, और किसकी मौजूदगी में, कार्बोहाइड्रेसिस एंजाइम की मौजूदगी में। जब कार्बोहाइड्रेसिस एंजाइम आता है तो ये टूट जाता है, ठीक है। अभी देखो जुड़ी हुई है ना, जब आएगा तो ये टूट जाएगा अलग अलग, ये टूट जाएगा तो इस तरीके से ये शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ पे जो तीसरा आपका प्रोसेस है वो है फैट का प्रोसेस। क्या है, देखो अब ये फैट की जो हेड है ये अलग है, टेल अलग है, ठीक है। अब होगा कि ये हेड आपका ग्लिसरॉल कहलाता है और ये टेल जो है आपका फैटी एसिड कहलाता है, ठीक है। अब इसको कौन आकर तोड़ेगा, लाइपेसिस एंजाइम, क्योंकि ये लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम कहलाता है। तो लाइपेसिस एंजाइम आकर क्या करता है, इन दोनों पार्ट को तोड़ देता है, तो जिसमें ये क्या होगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और फैटी एसिड अलग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, हर जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हर एक पार्ट का एंजाइम अलग होता है, तो वहाँ पे क्या क्या अमल करता है, क्या काम होता है, आगे पढ़ेंगे। माउथ कैविटी की हम सबसे पहले बात करेंगे। माउथ कैविटी में आपको जब जैसे कि पता है कि जब फूड हम इंजेस्ट करते हैं, फूड को जब हम खाना जो है ना निवाला हम जब मुंह के अंदर ले लेते हैं तो च्यू करते हैं, च्यू मतलब चबाते हैं दांतों के ज़रिए, ठीक है। जब चबाते हैं तो वो क्या होता है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पीसेस में वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वो उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है खाने का, ठीक है। फिर क्यों बढ़ जाता है और किसकी मदद से, सलाइवा की। सलाइवा एक जो है ना वाटरी सॉल्यूशन होता है, जो जब आप खाना जब आप चबाते हो, ठीक है, तो आपके जो जॉज होते हैं, जबड़े के बराबर में जो है ना थूकनुमा जो है ना निकलती है, उसको कहते हैं सलाइवा। वो क्यों होता है, वो ताकि क्या हो, वो आपका मिक्स हो जाए फूड के साथ, ठीक है। जब फूड के साथ मिक्स होगा तो वो क्या थोड़ा सा वो आपका समझ लो कि वाटरी बन जाए ना, यानी कि जब वो एलिमेंट्री कैनाल से जब वो नीचे चला जाए स्टमक में तो वो रगड़ ना हो, उसमें जब रगड़ होगा तो जाहिर सी बात है, तो वो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी, थोड़ा सा रगड़ जब आएगा तो वहाँ से इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, थोड़ा, इसीलिए सलाइवा सिक्रीट होता है। अब जब सलाइवा सिक्रीट होगा माउथ से, कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से, ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड से जो है ना सलाइवा इंक्रीज़ होता है वो आपके, इसी तरीके से फिर क्या होगा। अब यहाँ पे कौन सा सलाइवा इंक्रीज़ होगा, सलाइवा जो एंजाइम है, यहाँ पे हम जिस एंजाइम की बात करेंगे वो है अमाइलेस। अमाइलेस एंजाइम ये आपका कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है, ठीक है। अमाइलेस क्या करता है, आपका स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है आपका, और ठीक है पॉलीसैकेराइड है, इसे आप कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोस मॉलिक्यूल में। अब माल्टोस भी आपका शुगर है, ये स्टार्च शुगर में कन्वर्ट करता है आपका, ठीक है, पॉलीसैकेराइड शुगर में कन्वर्ट हो गया। कौन करता है, अमाइलेस एंजाइम। अब माल्टोस भी एक किस्म का शुगर है, ठीक है। जब आप क्या करते हो, स्टार्ची फूड मॉलिक्यूल को जब चबाते हो, ठीक है, चबा कर, फिर होता क्या है, वहाँ से यू विल बी एबल टू टेस्ट द स्वीट फ्लेवर ऑफ माल्टोस, यानी कि फिर क्या होता है, आप को ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो स्वीट फ्लेवर, यानी कि जो मीठा जो फ्लेवर है वो आ रहा है, किसका आता है, वो माल्टोस का होता है। क्योंकि माल्टोस जो मॉलिक्यूल है वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है ना, जो माल्टोस मॉलिक्यूल है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसके वजह से अब आगे हम बात करेंगे। अब यही सलाइवा फिर क्या होता है, जैसे कि दूसरे जितने फ्लूइड हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे होते क्या है, म्यूकस क्यों होते हैं, म्यूकस को हम स्लिपरी सब्सटेंस कहते हैं, ताकि क्या हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सीधी सी बात अगर मैं कहूँ कि एक ट्यूब है, ठीक है, अब ये एक ट्यूब है। अब क्या होता है, यहाँ से ये जो बराबर में आपके म्यूकस लगे हुए थे, क्यों म्यूकस लगे हुए होते हैं, क्योंकि जब खाना अंदर आए ताकि वो डायरेक्ट क्या हो, स्टमक के पास चला जाए, वो रफ़ ना हो, रफनेस पैदा ना हो, क्योंकि जब रगड़ पैदा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और जो ट्यूब है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें अगर रगड़ पैदा होगा तो मसला हो सकता है, आपका उल्टी हो सकती है, यानी कि बहुत सारे मसले और भी हो सकते हैं आपके। अब जैसे यहाँ पे आके लिखा भी है कि म्यूकस क्या करता है, हेल्प्स फूड टू स्लाइड ईजिली, ताकि क्या हो, वो ईजिली तौर पर स्लाइड कर सके स्टमक तक, एसोफेगस से स्टमक तक, व्हेन यू स्वेलो इट। म्यूकस आल्सो प्रोटेक्ट वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम बीइंग स्क्रैच बाय एनी रफ पीसेस ऑफ फूड। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि
म्यूकस क्या करता है, उसे स्लिपरी इसीलिए भी कहते हैं ताकि जो खाना है वो जब वो क्या हो, डायरेक्ट जो है स्लाइड करके इसोफेगस के ज़रिए वो नीचे स्टमक में चला जाए। क्यों? ताकि अगर ऐसा ना हो तो वो स्क्रैच हो जाएगा, फिर वो डिज़ास्टर है। फिर इसी तरीके से जो है जब स्वेलो करने के बाद फिर क्या होता है, आल्सो फ्रॉम अटैक बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब स्टमक में जब आकर फिर क्या करें स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं और बता दूं। अब जैसे कि यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखा है जो कार्निवोरस एनिमल है जैसे कि डॉग है ना, वो अमाइलेस प्रोड्यूस नहीं करते अपने सलाइवा के अंदर। हमारे सलाइवा में तो चलो अमाइलेस है ना, ठीक है, वो अमाइलेस नहीं करते। क्यों? देयर वुड बी नो पॉइंट, क्योंकि उनको कोई एक पॉइंट ही नहीं होता। जैसे कि एज मीट डज़ नॉट कंटेन स्टार्च, जैसे कि जो मीट है उसके अंदर स्टार्च नहीं होता। एंड इन एनी केस डॉग्स स्वेलो देयर फूड सो क्विकली दैट देयर वुड बी नो टाइम फॉर एनी एंजाइम इन सलाइवा टू एक्ट। जो डॉग होते हैं वो खाने को इतनी जल्दी चबा लेते हैं, इतनी जल्दी खा लेते हैं कि जो आपका जो सलाइवा है उसे टाइम ही नहीं मिलता, जो एंजाइम है ना उसे इतना वक्त भी नहीं मिलता निकल कर काम करने के लिए। इसीलिए ये देखो यहाँ यही भी लिखा है, टू स्टॉप एनीथिंग एल्स फ्रॉम ईटिंग इट। इसीलिए होता क्या है, वो इतनी जल्दी खा लेते हैं ताकि वो जो है क्यों जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक पॉइंट भी नहीं होता और सलाइवा निकलने के लिए भी इतना वक्त नहीं होता कि सलाइवा आए और उसे ब्रेक डाउन कर सके। वो ख़ुद जल्दी क्या करते हैं, वो जल्दी खा लेते हैं और अंडर डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं आपके स्टमक के बारे में। स्टमक जब च्यूइंग और टेस्टिंग यानी कि चबाने का अमल और टेस्टिंग का अमल जब हो जाता है फूड का, तो स्टमक तैयार होता है अपने आप को तैयार करता है जो फूड आने वाला है उसके पास, क्योंकि स्टमक होता है एसिडिक इन नेचर, ठीक है। वो अपने आप को पहले से तैयार करता है, ठीक है। जब जो खाना आए फिर वहाँ से क्या होते हैं, कुछ जूसेस पैदा होते हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ये जो जूसेस होते हैं वो प्रोटीएस एंजाइम होते हैं। प्रोटीएस का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये मैंने पहले आपको कहा, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट कि ये एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। तो अब नीचे चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टमक है, स्टमक क्या करता है स्टूडेंट, गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है अपने अंदर, ठीक है। और वो जो जूस होते हैं वो प्रोटीएस एंजाइम होता है उसमें। और इसी तरीके से अब वो एंजाइम का काम क्या होता है, देखो स्टूडेंट, जो प्रोटीएस है वो प्रोटीएस को हम कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। और स्टमक के अंदर होता है तो हम उसका नाम अलग देते हैं जिसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीएस जैसे यहाँ पे लिखा है भी है, द प्रोटीएस इन द स्टमक कॉल्ड पेप्सिन। जो प्रोटीएस होता है स्टमक के अंदर से हम कहते हैं पेप्सिन, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोटीन जो है वो क्या होता है फिर डाइजेस्ट होता है वहाँ पे। स्टमक जो है, स्टमक क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और कौन से प्रोटीन को वो क्या करता है, प्रोटीन जो प्रोटीएस होता है वो ब्रेक करता है अमाइनो एसिड की चेन को। और देखो पहले क्या था, पहले ये था कि जो प्रोटीएस एंजाइम था वो आपका जो है जो प्रोटीन था उसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता था, ठीक है। अब स्टमक क्या करेगा, अमाइनो एसिड को और छोटा करेगा, किसमें, शॉर्टर चेन में, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड, ठीक है। ये रहा, द प्रोटीएस ब्रेक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू शॉर्टर चेन, यानी कि बड़ी लॉन्ग चेन से शॉर्टर चेन में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स। अब क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस की जो एसिडिटी होती है वो क्यों होती है, वो आया गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है, वो ये काम होता है कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस या हार्मफुल बैक्टीरिया जो खाने के अंदर होते हैं वो स्टमक के अंदर आकर वो मर जाते हैं, उन्हें मार देते हैं। इसीलिए एसिडिक इन नेचर ये एसिड का काम। और कौन सा एसिड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl। और ये जो प्रोटीएस जो होता है स्टमक के अंदर वो आप समझ लो अनयूजुअल एंजाइम का मतलब यही है कि वो ज़्यादातर वो ये होता है वो एसिडिक कंडीशन में काम करता है, बेसिक में काम नहीं करता, ठीक है। वो अनयूजुअल होता है, यूजुअल नहीं होता। वो यूजुअल का मतलब होता है अक्सर, ये अनयूजुअल मतलब ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर काम ये एसिडिक ही कंडीशन में करता है, जो ऑप्टिमम pH होती है 2, ठीक है। अब
स्टमक के भी स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं, ठीक है, मसल वॉल होते हैं, ठीक है, कुछ मसल होते हैं जिसका नाम मैं आपके सामने बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और जिनका कुछ का काम मिक्सिंग होता है, कुछ का काम चर्निंग होता है। मिक्सिंग का मतलब आपके सामने जैसे दो चीज़ों को साथ में करना, ठीक है, साथ में जॉइन करके मिक्स कर देना। अब मिक्स का मतलब यही होता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करना एक साथ, फिर एक नई चीज़ जब बनती है उसे कहते हैं मिक्सिंग। अब चर्निंग का मतलब क्या है? चर्निंग मतलब तोड़ देना, और ठीक है, अलग अलग काम, और ये एंजाइम के साथ और एसिड दोनों के साथ ये होता है काम। अब 2 घंटे तक जब ये काम होता रहता है तो पायलोरिक स्फिंक्टर जो मसल हैं, जो स्टमक की आखिरी हिस्सा होता है स्टमक का, ठीक है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो इस मिक्सचर को क्या करते हैं, वो ड्यूडेनम के पास भेज देते हैं। ड्यूडेनम के पास जब भेज देते हैं, वहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। इसे उससे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि जो एडल्ट होते हैं उसमें होता है पेप्सिन, ठीक है, जो प्रोटीएस एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, उसे कहते हैं पेप्सिन। यंग मैमल के अंदर भी एंजाइम होते हैं, यंग का मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एंजाइम होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, उस स्टमक तो होगा ना, तो उनके स्टमक के अंदर जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं उन्हें? उसे रेनिन कहते हैं, जो कि वो भी प्रोटीएस एंजाइम होता है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं, तो उसे भी तो डाइजेस्ट करना है ना, तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है, जिसे यहाँ पे लिखा है रेनिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम काल्व्स स्टमक इज़ ऑफन यूज फॉर मेकिंग चीज़। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कि आप अब जब ड्यूडेनम और इलियम, ठीक है, सारी भी चीज़ें ख़त्म हो के जब ड्यूडेनम और इलियम में आ जाएंगी, ड्यूडेनम में आती हैं, तो यानी कि तकरीबन जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, फिर ड्यूडेनम में आता है, ठीक है। और जो अब जब आता है तो 2 किस्म के प्लेसेस होते हैं यहाँ पे, जो ये फूड होता है 2 जगह फ़्लो करता है, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड नेचर हो चुका होता है वो जो फूड है, अब वो 2 जगह पास होता है, जिसे हम सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो होता है पेनक्रियास। क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस पास करता है, और दूसरा है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस पास करता है, ठीक है, बाइल। अब पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? पेनक्रियाटिक जो है उसके अंदर भी 3 किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम है, पहले हम पढ़ चुके हैं, अमाइलेस, प्रोटीएस और लाइपेस। अमाइलेस का काम क्या है कि जो स्टार्च है, कोई भी स्टार्च है, उसे ब्रेक डाउन करता है किसमें? माल्टोस में। कौन से माल्टोस में? जो बचा हुआ होता है, ठीक है, जो स्टिल लेफ्ट, मतलब एक तो पहले से माल्टोस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अब जो कुछ और बचा हुआ हो, जो स्टार्च में, जो एक स्टार्च ने कर लिया ना, अब कुछ और स्टार्च बच गया है, कुछ और, यानी फूड पार्शली इसीलिए अब बात की गई है क्योंकि तकरीबन, यानी फुल नहीं तकरीबन, तो यहाँ पे आकर वो काम पूरा हो जाता है कि अगर कोई भी और स्टार्च जो है बचा हुआ है तो उसे क्या करना? माल्टोस में कन्वर्ट कर देना। वाइल जो प्रोटीएस है वो क्या करता है? जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड को हर एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। लाइपेस का काम क्या है? फैट मॉलिक्यूल को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करना। अब स्टूडेंट देखो, जो फैट डाइजेशन है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो डाइजेस्टिव है, जो डाइजेशन है वो तो इजी है, लेकिन जो फैट है वो बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जगह पे ना बहुत मुश्किल है उसका डाइजेशन करना। क्यों? क्योंकि जो फैट होते हैं वो सॉल्यूबल नहीं होते, और इनसॉल्यूबल इन वाटर ना, फैट जो है वो वाटरी सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होते। अब फिर सॉल्यूबल कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे जो एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे जो है ना वो होंगे, क्योंकि वो अब वो लिपिड नेचर होते हैं, वो लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती होगी, ठीक है, डाइजेस्ट होने में और एलिमेंट्री कैनाल में के वाटरी सॉल्यूशन में। तो होता क्या है, जो बाइल है, अब यहाँ पे काम किसका आता है? फिर बाइल का। बाइल क्या करता है? जो बाइल सॉल्ट है वो फैट को छोटे छोटे हिस्सों में, यानी छोटे छोटे ग्लोब्यूल में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है, फिर वो मिक्स करता है किसमें? वाटरी फ्लूइड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इस तरीके से फिर क्या होता है, जो फैट की डाइजेशन है वो तेज़ होती है। और क्योंकि
बिकॉज इट हेल्प्स टू मेक गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन लाइपेज एंड फैट, ताकि इसीलिए क्योंकि वो मदद दे सके हमें लाइपेज और फैट जो ये दोनों हैं इनके दरमियान में, ताकि सही तरीके से कांटेक्ट करें और डाइजेशन होता जाए। और बाइल का काम और क्या है, बाइल जो है किससे बनता है, बाइल जो लिवर है हमारा, लिवर क्या करता है, लिवर से बाइल बनता है, ठीक है, लिवर से बाइल बनता है लिवर के ज़रिए। अब ये बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और बनता कहाँ पे है, लिवर में, ठीक है। बिफोर बीइंग अलाउड टू फ्लो इनटू ड्यूडेनम, अलाउ होने से पहले, यानी कि जब ज़रूरत होती है ड्यूडेनम को तभी जो है क्या होती है, गॉल ब्लैडर अलाउ करती है बाइल को निकालने में, ठीक है स्टूडेंट। अब गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल डक्ट होता है, वहाँ से फिर बाइल जूस निकलता है, सही है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है नाउ देयर आर जस्ट फ्यू मोर लार्ज मॉलिक्यूल टू बी ब्रोकन डाउन एंड देन डाइजेशन इज़ फिनिश। फिर कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो जिन्हें यानी लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, फिर डाइजेशन फिनिश हो जाता है, सही है। और जितने स्मॉल मॉलिक्यूल हैं फिर वो जो कैनाल है, जो दीवार है कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल की, वहाँ से पास होते हैं, फिर ब्लड में चले जाते हैं। और इसी तरीके से जो आपका जो सेल है वॉल है, ठीक है, सेल इन द वॉल ऑफ ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम और इलियम की जो वॉल है वहाँ पे जो सेल वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ताकि क्या हो, वो भी ब्रेक डाउन हो सके फिर शुगर मॉलिक्यूल में, जैसे कि माल्टोस है, ठीक है, इनटू सिंगल यूनिट वंस सच एज ग्लूकोज, आल्सो एनी रिमेनिंग प्रोटीन और पेप्टाइड्स ब्रेकन डाउन, यानी जितने भी जो आपके शुगरी सब्सटेंस है, जितने प्रोटीन है, जितने लिपिड हैं, वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो सकें। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे लिखे जो जितने एंजाइम हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे माल्टोस है ना, माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम आकर अमल कर रहा है, माल्टेस एंजाइम, ठीक है। थोड़ा सा करीब करके मैं बताता हूँ, ये रहा माल्टेस, जो माल्टेस है वो क्या करता है, माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से जो सक्रोस है, ठीक है, सक्रोस है ना, सक्रोस को किस में कन्वर्ट करेगा, जैसे माल्टोस को अगर सक्रोस की बात करूं तो सक्रेस एंजाइम आकर ब्रेक करेगा उन्हें। इसी तरीके से लैक्टोस में फिर कौन से लैक्टोस में कन्वर्ट करेगा, लैक्टेस एंजाइम कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से जो अक्सर औकात यहाँ पे लिखा है ना, पीपल डू नॉट हैव द एंजाइम लैक्टेस, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनके अंदर लैक्टेस एंजाइम नहीं होता, ठीक है, वो बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो दूध पीते हैं तो उनके अंदर, क्योंकि वो लैक्टेस एंजाइम नहीं है, तो उसे डाइजेस्ट भी करना पड़ता है ना। फिर होता क्या है, उसे रिमूव किया जाता है। यहाँ से लिखा है मिल्क फ्रॉम विच लैक्टोस हैज़ बीन, जो दूध होता है वहाँ से उसे क्या करते हैं, लैक्टोस को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं, लैक्टोस रिड्यूस मिल्क। और ये अक्सर कहाँ अवेलेबल होता है, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे ये कॉमन हो, यानी कि क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है जब लैक्टेस एंजाइम नहीं होगा तो वो मिल्क जब पिएंगे, दूध पिएंगे, तो उसे डाइजेस्ट भी करना है, क्योंकि जब डाइजेस्ट नहीं होगा वो एब्जॉर्ब फिर कैसे होगा, फिर वो ब्लड के अंदर कैसे जाएगा, फिर ब्लड बोन के अंदर कैसे लेकर जाएगा, ये सारा एक प्रोसेस होता है। इसीलिए उस कंट्री में जहाँ जो लोगों को लैक्टेस एंजाइम के अंदर नहीं होता तो मिल्क के अंदर लैक्टोस को निकाल देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैक्टोस रिड्यूस मिल्क, सही है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसके आखिर में जो ये आपको मैं ये टेबल दे रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप ये टेबल को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा जो टॉपिक था डाइजेशन का हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ गया है तो मेरा जो चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन टॉक जिसका नाम है, और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। और इसे शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि आजकल मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों के टॉपिक जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं 9th से लेकर जो सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी भी मैं O लेवल और कैम्ब्रिज बायोलॉजी है, इसी तरीके से फर्स्ट ईयर की भी कैम्ब्रिज बायोलॉजी मेरे पास है, तो मैं मुख्तलिफ़ बुक से पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सिलेबस पूरा मैं दिलाऊं, और पूरी कोशिश होगी कि इम्तिहान की तैयारी आपकी कंप्लीट से और अच्छी से अच्छी होती जाए। सो अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ गया तो इसे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे जो आने वाले लेक्चर हैं वो ज़रूर आपको मिल सकें। सो इसी तरीके से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।